नमस्कार। तारक मेहता का उल्टा चश्मा का ऐसा कौन फैन होगा जिसके मन में कभी कभी ये सवाल ना आया हो कि भाई अगर जेठालाल की शादी बबीता जी से हो जाती तो क्या होता। तो चलिए आज इसी मजेदार सी कल्पना की दुनिया में एक डुबकी लगाते हैं। जरा सोचिए, एक सा सच जिसे जेठालाल ने हजारों बार अपने सपनों में जिया है। और अगर अगर वो सपना किसी दिन हकीकत बन गया ना, तो समझ लीजिए कि पूरी की पूरी गोकुलधाम सोसाइटी में भूचाल आ जाएगा। तो सबसे पहले चलते हैं जेठालाल के उसी प्यारे से सपने के अंदर, जो बेचारे का अक्सर अधूरा ही रह जाता है। माहौल देखिए, एकदम फिल्मी है। क्या खूबसूरत शादी का मंडप लगा है, चारों तरफ से फूल बरस रहे हैं और सामने दुल्हन के जोड़े में कौन? बबीता जी। और फिर आता है वो पल जिसका जेठालाल को न जाने कब से इंतजार था। पंडित जी पूछते हैं, जेठालाल गड़ा, क्या आप बबीता जी को अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार करते हैं? अब इस पर जेठालाल का जवाब तो सुनिए। अपने खास अंदाज में कहते हैं, अरे पंडित जी, एक बार क्या 10 बार स्वीकार करता हूं। सपना अपने सबसे सुनहरे पल पर है। बबीता जी मुस्कुराकर कहती हैं, आई लव यू जेठा जी। बस सपना पूरा होने ही वाला था कि अगली सुबह हो जाती है और सपनों की ये प्यारी सी दुनिया असलियत की जमीन से जोर से टकराती है। कानों में दया की आवाज गूंजती है, ए जेठा जी उठ जाओ, ये क्या नींद में बबीता बबीता कर रहे हो? और बस इसी के साथ जेठालाल का प्यारा सा सपना चकनाचूर। हे माँ, माता जी। लेकिन एक मिनट के लिए जरा सोचिए, अगर ये सपना सच हो जाता तो इसके कुछ मजेदार फायदे भी तो हो सकते थे, है कि नहीं? देखिए, सबसे पहले तो जेठालाल सुबह 5 बजे उठकर जिम जाने लगते। फिर अपनी जान से प्यारी फाफड़ा जलेबी को अलविदा कहकर एकदम सख्त डाइट फॉलो करते। और आखिर में टप्पू सेना की जगह सोसाइटी का हर बच्चा जेठालाल के पीछे होता। मतलब वो बन जाते सोसाइटी के नए सुपरस्टार। खैर, फायदों की बात तो ठीक है, पर अब जरा सिक्के का दूसरा पहलू भी देख लें। इस शादी से गोकुलधाम में जो हंगामा मचता ना, उसकी तो कल्पना करना भी मुश्किल है। और सबसे पहली और सबसे बड़ी मुसीबत कौन होती? दया भाभी का रिएक्शन। वो तो गरबा करते करते पूरे गोकुलधाम में खबर फैला देती, हे माँ, माता जी, जेठा जी ने दूसरी शादी कर ली। और बापूजी, भला बापूजी कैसे पीछे रहते? चंपकलाल जी का गुस्सा तो 7वें आसमान पर होता। टप्पू के पापा, ये तूने क्या कर दिया? उनकी डांट से तो जेठालाल की शामत ही आ जाती। और गोकुलधाम की महिला मंडल का तो क्या ही कहना। माधवी भाभी और रोशन भाभी मिलकर अपना खुद का ब्रेकिंग न्यूज चैनल शुरू कर देती। और दिन का सबसे बड़ा मुद्दा होता आज का मुद्दा, जेठालाल की दूसरी शादी। लेकिन इस कहानी का असली विलन कौन होता? बिल्कुल सही, अय्यार। वो अपने साइंटिस्ट मोड में आकर चिल्लाते, बबीता, मैं कैसी मशीन बनाऊंगा जो जेठालाल को सीधा मंगल ग्रह पर भेजेगी। पर जेठालाल भी कहां चुप बैठने वालों में से हैं। वो अपने खास अंदाज में पलटकर जवाब देते, ए साइंटिस्ट, पहले अपना कोई एक्सपेरिमेंट तो पास करके दिखा। इन दोनों की नोकझोंक तो मतलब कभी खत्म ही नहीं होती। लेकिन इस पूरे हंगामे और लड़ाई झगड़े के बीच सबसे जरूरी सवाल तो ये है कि खुद बबीता जी को कैसा महसूस होता। और फिर शायद बबीता जी को एक गहरी बात का एहसास होता कि जेठा जी एक बहुत अच्छे इंसान हैं, लेकिन वो एक क्रश के तौर पर परफेक्ट हैं, शादी के लिए नहीं। और इन दोनों बातों में जमीन आसमान का फर्क होता है। और कहानी के आखिर में जब सारा ड्रामा, सारा हंगामा शांत होता, तब जेठालाल अपने दिल की सबसे सच्ची बात कहते। जेठालाल को ये समझ आ जाता कि उनकी असली खुशी किस चीज में है। वो बबीता जी से कहते हैं, बबीता जी, आप बस मुस्कुरा दीजिए, मैं तो वैसे ही खुश हो जाऊंगा। और शायद यही इस कहानी का सबसे खूबसूरत अंत होता। तो ये सपना अगर सच होता तो क्या क्या हो सकता था, इसका एक अंदाजा तो हम सबको लग गया। अब असली सवाल यही उठता है कि जेठालाल और बबीता जी की जोड़ी क्या एक परफेक्ट कपल बनती या फिर एक टोटल डिजास्टर। सोचने वाली बात है ना, है ना?